स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती के विषय पर। निर्जला एकादशी वो एकादशी होती है जब आप जल ग्रहण नहीं करते, और बिना जल ग्रहण किए अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उसका क्या फल आपको मिलता है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलें, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, आपकी वाणी की शक्ति बहुत अच्छी हो, तो गायत्री मंत्र का जप रोज करिए सुबह के समय में कम से कम 108 बार। और अगर इतना नहीं कर पाते तो 27 बार सुबह और 27 बार शाम को नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके वाणी की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। जी पंडित जी, आप बताइए, बुधवार का दिन यानी 31 मई के दिन का पंचांग क्या है? दिनांक 31 मई 2023, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर के 1:45 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, सुबह के 6 बजे तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:30 तक। राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज का विषय हमारा है निर्जला एकादशी, तो पहले ये जानना जरूरी है कि निर्जला एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है। जैसा कि अदिति ने शुरुआत में ही कहा कि ये एक ऐसी एकादशी है जिस पर हम जल का सेवन नहीं करते, एक कठोर तपस्या लेते हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। भीम जो पांडवों के एक भाई थे, वो कोई उपवास नहीं रख पाते थे। उन्होंने सिर्फ इसी उपवास को एक बार रखा था और भूख के मारे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आप साल में कोई भी एकादशी का उपवास न रखें, अगर आप बिना जल के निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। ये इतनी ज्यादा मूल्यवान है। गर्मियों के समय में आपको 24 घंटे जल का सेवन नहीं करना है, और इसके अलावा आपको साधना भी करनी है, तपस्या भी करनी है। तो मामला बड़ी कठिनाई का, बड़े तपस्या का है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, तो उसे बाकी एकादशियों के पालन की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की भी प्राप्ति होती है। यानी जीवन जीने की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। निर्जला एकादशी पर जब आप उपवास रखते हैं और तपस्या करते हैं तो आपको अच्छे स्वास्थ्य का और सुखद जीवन का वरदान प्राप्त होता है। और इस बार निर्जला एकादशी का जो संयोग है वो 31 मई को है।
तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं ईमानदारी से और ईमानदारी से साधना, पूजा, तपस्या करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पापों का क्षय होता है, शरीर स्वस्थ होता है और तमाम मन की कामनाएं आपकी पूरी होती हैं। इसीलिए निर्जला एकादशी का पालन जरूर करिए, चाहे आप बाकी किसी एकादशी का पालन न भी कर रहे हों, तो निर्जला एकादशी का पालन करना आपके लिए आवश्यक है। निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, पंडित जी से हमने ये समझा। आगे जानेंगे कि इस दिन क्या खास करें कि आपकी पूजा सफल हो। फिलहाल जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, धन लाभ के बहुत अच्छे योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी और आपके व्यापार की स्थिति बेहतर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय आप निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से बचाव करें। किसी मित्र की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने हमें निर्जला एकादशी का महत्व तो समझा दिया। अब हमें बताइए कि निर्जला एकादशी के उपवास की विधि क्या है, उसे किस तरह से अगर हम करें तो पूजा सफल होगी, व्रत सफल होगा। एक तो आपके मन में ये चिंता आ गई होगी कि पंडित जी कह रहे हैं कि जल भी नहीं पीना है, 24 घंटे बिना पानी के रहना है, गर्मी के इस समय में कैसे करूंगा या करूंगी। हम आपको बताते हैं कि तरीका क्या है। देखिए, प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए और इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। निर्जला एकादशी पर जल पिलाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर आप प्यासे व्यक्ति को जल पिलाते हैं, वृक्षों में जल डालते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं, तो यह महापुण्य का काम है। इसके अलावा अन्न का, वस्त्र का या जूते छाते का दान भी करना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन निर्जल उपवास ही रखा जाता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, आपको दवाई खानी है या और मजबूरियां हैं, तो लिक्विड लेकर के, लिक्विड जैसे नींबू पानी पी करके, छाछ पी करके,
दूध पी करके और फल खा करके भी आप उपवास रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आहार कम से कम लें। नींबू पानी पी करके या छाछ पी करके काम चलाएं तो बेहतर होगा। यानी शरीर को जितना कम आप प्रेशर डालें उतना ही बढ़िया होगा। और अगर आप निर्जला उपवास रखते हैं या अगर आप निर्जला उपवास रख पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं, स्वास्थ्य के या मन के तमाम कारण हो सकते हैं, तो आप नींबू पानी पीकर और छाछ पीकर के व्रत रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। जी, अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। छोटी छोटी बातों पर विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है गुड लक टुडे में आपका सवाल लेने का। यानी अगर दर्शकों में कोई हमें मेल भेजता है, किसी भी तरह का उनका प्रश्न है, कोई समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो पंडित जी आपके सवालों का जवाब यहाँ पर देंगे। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें प्रश्न भेजे हैं और पंडित जी बताइए क्या जवाब बता रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न मधुरिमा मुखर्जी जी ने हमें जमशेदपुर से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 29 जनवरी 1984, 1984, 9 बजे प्रातः। जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये लिख रही हैं कि अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला है और मैं वहाँ जा रही हूँ, तो नौकरी वहाँ पर कब तक लगेगी मेरी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन भविष्य में कैसा रहेगा। मधुरिमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका बेहतर समय अगस्त के बाद से ही, सितंबर महीने से ही शुरू हो जाता है। तो अगर आप अगस्त सितंबर के महीने में जा रही हैं तो लगभग आपके पहुंचने के साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इन 3 महीनों में आपकी नौकरी के शुरू हो जाने की संभावना बनती है। आर्थिक स्थिति अभी आपकी मध्यम रहेगी। 2025 से 2025 से हम ये कह सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। पारिवारिक जीवन का, अपने फैमिली लाइफ का इस साल में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल बेवजह के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। पंडित जी बताइए किसका सवाल ले रहे हैं और क्या समस्या है इनकी? जी, अगला प्रश्न हमें किंशुक कुमार जी ने लिखा है, बंगलुरु से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 सितंबर 2002, 10:45 प्रातः। जन्म स्थान है बंगलुरु। ये लिख रहे हैं कि मेरे पिता को उनकी दादा की संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? क्या इसके लिए कोई काम भी करना पड़ेगा, मुकदमा आदि करना पड़ेगा? क्या संभावना बनती है? किंशुक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पिताजी को सामान्य तरीके से संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पिताजी को कोई केस मुकदमा करना पड़ेगा। कोर्ट की सहायता से, न्यायालय के निर्णय से आपके पिता को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, इस बात की संभावना कुंडली में जरूर बन रही है। और दूसरी बात बहुत स्पष्ट रूप से कुंडली में दिख रही है कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है, तो अक्टूबर 2023 तक अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पिताजी से कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी आपने हमें ये तो बता दिया कि निर्जला एकादशी पर जल ग्रहण नहीं करना, खाना है तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और अगर किसी को कोई समस्या है, कोई दवाई पानी चाहिए, तो उसके लिए वो नींबू पानी पे या छाछ पे निर्भर रह सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो निर्जला एकादशी पे अगर हम करते हैं तो सफल होगा व्रत? देखिए, अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पाते, बिल्कुल नहीं रख पाते, हो सकता है नहीं रख पाते हूं, कोई बात नहीं, मन में कोई तनाव मत पैदा करिए। केवल जल और जरूरत पड़ने पे फल ग्रहण करके उपवास जरूर रखिएगा। निर्जला एकादशी का उपवास रखना बहुत ही जरूरी है, जरूर रखें। सुबह और शाम अगर आपके गुरु हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरु की उपासना करिए या भगवान विष्णु की उपासना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रात में जग करके अगर भगवान विष्णु की आप पूजा करें या रात में जग करके अगर आप मंत्र जप करें, गहरा ध्यान करें, अपने गुरु की उपासना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जप करने में और ध्यान में लगाइए। निर्जला एकादशी पर जल का दान करना या जल के पात्र जैसे घड़ा है, मटका है, जग है, गिलास है, पानी का पात्र दान करना विशेष शुभ होता है। देखिए, सब लोग निर्जला एकादशी के व्रत का पालन नहीं करेंगे, जिनको नहीं पता है वो तो करेंगे नहीं। तो सड़क पे जा रहे हैं, राहगीर हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करिए, पानी पिलाइए। बहुत जगह देखा होगा आपने कि पानी का लंगर भी चलता है, जहां रास्ते पे जाने वाले लोगों को मीठे पानी का शरबत पिलाया जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी पर जल का दान करिए, वृक्ष में जल डालिए, पशुओं को पानी पिलाइए, लोगों को जल पिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी पंडित जी, अब बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा है? तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, सेहत में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाइएगा। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे
उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी दौड़ भाग बनी रहेगी, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी और लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। निर्जला एकादशी वाले दिन ही इस बार गायत्री जयंती भी है, तो जानते हैं पंडित जी से कि गायत्री जयंती की क्या महिमा है। दुनिया में जितने ज्ञात मंत्र हैं, अज्ञात मंत्रों पे मैं नहीं जाता, लेकिन जितने ज्ञात मंत्र हैं उसमें गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है और एक ऐसा अद्भुत मंत्र है जिस मंत्र की जन्म जयंती मनाई जाती है। गीता जैसे ग्रंथ की भी जयंती होती है और गायत्री मंत्र की भी जयंती होती है। अपने आप में सिर्फ ये मंत्र इतना ज्यादा अनूठा है, इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को गायत्री जयंती मनाई जाती है। इस दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। आदमी की आत्मा को जो मंत्र बदल दे, मन को तो बदले ही, जन्म जन्मांतर के संस्कार को बदल दे, आत्मा को बदल दे, वो मंत्र है गायत्री मंत्र। दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र मानते हैं। तो गायत्री जयंती के दिन एक तो बड़ा सुंदर अवसर है, निर्जला एकादशी भी है, तो आप उपवास रखेंगे ही, और साथ में जब भी आपको मौका मिले आप अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का 1 माला, 3 माला, 11 माला जप करिए और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, तो अपने बच्चे को जरूर कहिएगा कि गायत्री मंत्र कम से कम बोले, और नहीं बोल पाता तो कम से कम सुने। गायत्री जयंती पर गायत्री मंत्र का जप हम सबको करना ही चाहिए, और ज्यादा नहीं कर सकते तो 27 बार तो पढ़ना ही चाहिए। और जिस कामना से हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे वो कामना हमारी अवश्य ही पूरी होगी। पंडित जी, हमें ये बताइए कि गायत्री जयंती पर ऐसा क्या करना चाहिए कि गायत्री मंत्र का पूरा लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल, देखिए, एक तो आपको पहले बताया कि गायत्री जयंती पर आप अपने यथाशक्ति जितना संभव होगा गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा। लेकिन एक काम आप ये भी करिए कि जो आपके काम करने की जगह है या जहां पढ़ते हैं आप, एक पीले कागज पर लाल रंग से गायत्री मंत्र गायत्री जयंती पर लिखिएगा और अपने पढ़ने की जगह पर अपने सामने उस मंत्र को चिपका लें, या ग्लास है अगर टेबल पे तो ग्लास के नीचे रख लें, ताकि बराबर उस मंत्र को आप देखते रहें। आप एक पीले कागज पे लाल रंग से गायत्री मंत्र लिख के अपने मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, और ऐसा करने से भी आपके घर की तरंगें बेहतर होंगी। तो जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको गायत्री जयंती पर पीले कागज पर लाल रंग से गायत्री मंत्र लिख करके अपने काम करने की जगह पर जरूर लगा लेना है। इससे उनको लाभ अवश्य होगा। जी पंडित जी, अब ये बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्य कैसा रहेगा।
मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। करियर में आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम के बोझ से थोड़ी परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक कार्य में आपके व्यस्तता रहेगी। ऑफिस में तालमेल का ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में और दर्शकों का सवाल लेने का। और आपको भी बता दें कि अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं और उसके लिए आप पंडित जी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं अभी। जी, अगला प्रश्न हमें काजल चौधरी जी ने पलवल हरियाणा से लिखा है। 5 जून सन 2002 का जन्म है। 1:55 दोपहर को। जन्म स्थान है सोहना, हरियाणा। ये कह रही हैं कि करियर में मेरे बाधाएं बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, तो करियर में मुझे सफलता कैसे मिलेगी? क्या मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है या काल सर्प दोष है या कोई ऐसा बड़ा दोष है जिसकी वजह से मुझे जीवन में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? काजल, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। देखिए, आपकी कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं है, काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है, तो मंगल दोष और काल सर्प दोष की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जीवन में संघर्ष इसलिए ज्यादा है क्योंकि बुध नामक ग्रह वक्री है कुंडली में, शनि अस्त है आपका और ये जीवन में चीजों में विलंब पैदा कर रहे हैं। मामला इतना गंभीर नहीं है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपके करियर का और जीवन का बेहतर समय फरवरी 2024 से आरंभ होगा और ये समय लंबे समय तक आपके साथ चलता रहेगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, एक और दर्शक का सवाल लेंगे और ये आखिरी दर्शक हैं, तो बताइए क्या समस्या का समाधान है इनकी? जी, आज का अंतिम प्रश्न राघवेंद्र जी ने हमें लिखा है।
जबलपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 अक्टूबर 1995, 5:45 शाम को। जन्म स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत चल रही हैं। वैवाहिक जीवन में अलगाव होने की, सेपरेशन होने की नौबत आ गई है। क्या ये विवाह बचेगा? मेरा भविष्य कैसा रहेगा और आगे का वैवाहिक जीवन कैसा होगा? राघवेंद्र जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय शांति बनाए रखिए। अपनी तरफ से किसी तरह का विवाद, किसी तरह का तनाव पैदा मत करिए, शांत रहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, 4 नवंबर तक इंतजार करिए। 4 नवंबर तक धैर्य और शांति बनाए रखिए। इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी तरफ से एग्रेसिव नहीं होना है, उल्टा सीधा मैसेज नहीं करना है और किसी तरह के कोर्ट मुकदमे के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल पहन लें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 31 मई को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 31 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। करियर की स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। इस साल स्थान परिवर्तन के योग भी आपके बन रहे हैं। लेकिन विवाह होना इस साल मुश्किल है और संतान की प्राप्ति के मामले में भी इस साल में विलंब होगा। क्या करना चाहिए? इस साल राहु के मंत्र का अगर आप जप करें पूरे साल भर, ओम रांग राहवे नमः, अगर इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब आज की जिज्ञासा के बारे में बात करते हैं। आज की जिज्ञासा ये है कि घर की शुभता बनाए रखने के लिए मुख्य द्वार पर क्या लगाना चाहिए? देखिए, घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखिए। वैसे तो पूरे घर को साफ सुथरा रखिए, लेकिन मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ सुथरा रखिए। मुख्य द्वार पर ऊपर बीचों बीच में लाल रंग का एक स्वस्तिक लगाइए और ये हमेशा याद रखिए कि आपके मुख्य द्वार का रंग काला नहीं होना चाहिए। काले रंग का दरवाजा, काले रंग का गेट न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि बुधवार यानी 31 मई का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 31 मई 2023, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 31 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक राशि के बारे में बात करते हैं और ये भी बता दें कि इस राशि का चयन पंडित जी करेंगे। तो जानते हैं पंडित जी से आज की वो कौन सी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए पंडित जी। हम आपको आजकल बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को
पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा कहाँ लगाना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए पैसा लगाना, निवेश करना हमेशा लाभकारी होता है। भूमि, भवन और स्थायी संपत्ति के क्षेत्र में अगर ये पैसा लगाते हैं तो इनके लिए अनुकूल रहता है। लेकिन सिंह राशि के लोग पार्टनरशिप में पैसा न लगाएं और बुधवार के दिन पैसे का इन्वेस्टमेंट न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहुंच गए हैं प्रोग्राम के अंतिम चरण में। हम यहाँ पर एक महा उपाय की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को सरल बना सकता है। जानते हैं कि क्या है वो महा उपाय, बताइए पंडित जी। जी, आप लंबे समय से अपने करियर में एक ही जगह पे रुके हुए हैं, कोई प्रगति नहीं हो रही है, तो क्या उपाय करें। रोज सवेरे एक नियम बना लें कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 काम रोज करना है और हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे। अगर ये काम आप लंबे समय तक करें तो आप जिस भी तरह के करियर में हो, उस करियर में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।